कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज मैं एक अवसान माता की और कहानी लेके आई हूँ। एक दुखियारी ननद की है। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। रामपुर नामक नगर में एक विधवा ब्रह्माणी रहा करती थी। उसकी दो छोटी छोटी संतानें थी, एक पुत्र और एक पुत्री। वो दूसरों के घरों में काम करके और खेती किसानी करके कैसे भी अपने बच्चों का जीवन यापन कर रही थी। उसका कोई भी सहारा नहीं था। धीरे धीरे उसकी संतानें बड़ी होने लगीं। पुत्री विवाह के योग्य हो गई थी। उसने एक योग्य वर ढूंढ करके उसका विवाह कर दिया और पुत्र का भी विवाह कर दिया। पुत्र वधू भी घर में आ गई। अब उसका जीवन आराम से चलने लगा। उसका पुत्र भी कुछ अपने घर के कामकाज करने लगा था। छोटे मोटे रोजगार कर लिया करता था, जिससे घर का खर्चा आसानी से चल जाता था और बुढ़िया को कुछ नहीं करना पड़ता था। धीरे धीरे बुढ़िया की अवस्था जर्जर होने लगी। वो एक दिन अपने पुत्र से कहती है कि बेटा, की बहन को ससुराल गए बहुत दिन हो गया है और हमारी स्थिति भी अब ठीक नहीं है। हमेशा कुछ न कुछ लगा ही रहता है। अपनी बहन को अगर बुलवा लो तो अच्छा होगा। हम माँ बेटी भी साथ में थोड़े दिन रह लेंगे और वो हमारी सेवा सहाय भी कर देगी। बेटे ने सोचा कि ठीक है और वो अपनी बहन के घर गया और उसको वहाँ से लिवा लाया। अब माँ बेटी एक साथ मिल गई, रहने लगी। बेटी भी माँ की खूब सेवा सहाय करती और उसके साथ बैठ करके घंटों बातें किया करती थी। अब माँ ने कहा कि पुत्री, तुम अपनी ससुराल में सुखी तो हो? तो पुत्री कहती है कि हाँ, हम अपनी ससुराल में सुखी हैं, क्योंकि हम लड़कियों की ये आदत होती है कि चाहे कोई भी कठिनाई हो, कोई भी परेशानी हो, लेकिन अपने माँ बाप से जल्दी से शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि होता क्या है कि सोचते हैं कि इनको भी तकलीफ़ हो जाएगी। तो पुत्री ने अपनी माँ से कहा कि हाँ, सब चीज़ ठीक है, लेकिन घर में गरीबी और कंगाली का तो निवास था ही। अपने माँ के साथ खुशी खुशी रह रही थी। ये बात उसकी भाभी को जरा भी अच्छी नहीं लगी और उसने उसके भाई को भड़काना शुरू कर दिया कि तुम्हारी बहन यहाँ पर अब बस गई है, ऐसा ना हो कि तुम्हारी माँ उसे अपने धन संपत्ति में से कुछ हिस्सेदारी दे दें। तो भाई ने कहा कि तुम परेशान ना हो, उसे रहने दो, वो हमारे धन संपत्ति में से हिस्सा नहीं लेगी। और बहन खुशी खुशी अपनी माँ की सेवा करती और उसके पास हमेशा रहती। वो तो अपने बचपन को उसके साथ जी रही थी। लेकिन भगवान को शायद ये मंजूर नहीं था और उसकी माँ एक दिन चल बसी। अब बहन बोली कि अब माँ भी नहीं है तो हमें अपने घर जाना चाहिए। भाई ने खुशी खुशी उसे विदा कर दिया और वो अपने घर गई। पर नगर के सेठ के यहाँ अवसान माता की पूजा थी और वो पूजा में जाती है। फिर वहाँ पर औरतों को देखती है कि वो किस तरह से पूजा करती है और 7 सुहागनों में वो भी निमंत्रित थी। तो उसने अवसान माता से कहा कि अगर उसका दुख दूर हो जाएगा तो वो अवश्य ही अवसान माता की पूजा करेगी। उसे विधि पता चल गई थी, तो वो हर बृहस्पतिवार को जो भी उसे रोज़ रोज़ कमाकर मिलता था उसके पति को, उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा बचा करके वो हर बृहस्पतिवार को अवसान माता की पूजा करती और यही मनाती कि उसकी ज़िंदगी ठीक हो जाए, उसका दुख दरिद्रता सब दूर हो जाए। उधर उसके भाई का व्यापार खूब तेज़ से चलने लगा। उनके घर में खूब संपन्नता आ गई। लेकिन भाभी ननंद को नहीं पूछती थी कि कहीं वो आए तो उसके मान सम्मान में कमी ना हो जाए और उसको धन दौलत कुछ देना ना पड़ जाए, क्योंकि उसके पास गरीबी थी। ये समय व्यतीत होता गया और भाभी को एक सुंदर पुत्री ने जन्म लिया। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वो विवाह के योग्य हो गई तो उसका विवाह हो गया और होकर के अपने ससुराल गई। वहाँ पर उसका पति बहुत ही पियक्कड़ था और ससुराल वाले भी उसे जरा भी मानते जानते नहीं थे। वो बहुत ही दुखी रहने लगी। अब इस बात से उसके माता पिता को बहुत चिंता होने लगी। बेटी अपनी बुआ को बहुत ही प्यार करती थी, तो फिर बुआ से भी वो बात करती रहती कि उसको बहुत तकलीफ़ हो रही है। एक दिन बुआ ने अवसान माता की पूजा की और उसमें अपनी भतीजी को बुलाया। वो आई और फिर अवसान माता के 7 सुहागिनों में पूजा हुई और फिर लेकर के वो अपने घर गई। अब अपने घर में देखती क्या है कि काफ़ी परिवर्तन नज़र आ रहा है। जो सास ससुर उसे मारते पीटते थे वो सब उसे मानने लगे थे और पति में भी धीरे धीरे सुधार आने लगा। उन्होंने शराब पीना बंद कर दिया और घर में रहने लगे। अब काम काज में भी उनका मन लगने लगा था, जिससे वो लड़की बहुत ही सुखी रहने लगी।
फिर अगला बृहस्पतिवार आया और फिर बुआ ने उसे अपने घर बुलाया और फिर अवसान माता की पूजा की और फिर वो अपने घर गई, प्रसाद लेकर के सबको दिया। धीरे धीरे उसमें भी परिवर्तन आने लगा और वो सोचने लगी कि जब अवसान माता की पूजा बुआ के घर में हुई और वहाँ के प्रसाद से हमारे घर में इतना कुछ परिवर्तित हुआ, हमारे जीवन में इतना कुछ परिवर्तित हुआ, तो अगर हम भी इस पूजा को करते हैं तो हमारे घर में अवश्य ही धन संपन्नता आएगी और हमारे पति का जो ये दुर्व्यवहार है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसने माता के आगे हाथ जोड़ा और प्रार्थना की कि माता, अगले बृहस्पतिवार को मैं भी अवसान माता तुम्हारी पूजा करूँगी, अगर सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमारे पास कुछ धन आ जाएगा। जोग से उसका पति जहाँ भी कारोबार करता था वहाँ से आया और उसने धन, कुछ पैसा अपनी पत्नी को रखने के लिए दिया। उसमें से उसने कुछ पैसा निकाल लिया और अवसान माता की पूजा बृहस्पतिवार को कराई। इससे उसके घर में बरकत होने लगी और उसका पति जो शराब पीता था सब छोड़ करके कारोबार में लग गया। माता पिता उसके घर आते हैं और उसका हाल चाल पूछते हैं कि अब बेटी तुम कैसी हो। तो फिर वो बताती है कि बुआ ने हमें अपने घर बुलाया था और अवसान माता की पूजा कराई और हमें उसकी पूजा विधि भी बताई, जिससे मैंने भी अपने घर में पूजा पाठ किया, जिससे हमारा परिवार अब सब कुछ ठीक हो गया है और हमारे सास ससुर भी हमें मानने लगे हैं और हमारे पति ने शराब छोड़ करके कारोबार शुरू कर दिया है, जिसमें उनका मन लग रहा है और घर में संपन्नता आ रही है। जिससे उसकी माँ को अपने किए हुए कर्मों से दुख प्रतीत हुआ और उसने अपनी ननद से माफ़ी मांगी उनके घर जा कर के और उसको अपने घर लिवा ले गई। अब उसको प्यार से अपने घर ले जाती और पूछती जाती, भाई बहन का रिश्ता भी अच्छा हो गया था। भाई ने भी माफ़ी मांगी कि मैं तुम्हें कैसे भूल गया था और दोनों एक दूसरे के घर आने जाने लगे। इस तरह से माता रानी ने सबके घर में सुख संपन्नता और प्यार का व्यवहार किया। जिस भाई बहन के घर में इस तरह का व्यवहार ना हो, जो भाई अपनी बहन को प्रेम ना करता हो, वो अवसान माता की अवश्य पूजा करे और उनके प्यार में वो सुधार करे। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।